वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। पाकिस्तान के आग्रह पर यह युद्ध विराम किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। लंबी मध्यस्थता के बाद में दोनों देश सीज फायर को तैयार हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक्स पर पोस्ट कर इस सीज फायर का दावा किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक इसे लेकर के बातचीत की और तब जाकर यह सीज फायर संभव हो पाया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जमकर ठुकाई होने के बाद, पाकिस्तान की जब जमकर धुलाई होने के बाद अब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान पहुंचा साहब हाथ जोड़ करके कि साहब मान जाओ, हम खत्म हो जाएंगे। अमेरिका को मध्यस्थता करनी पड़ी, कहना पड़ा साहब मान जाओ भारत जी, वरना ये रोता हुआ पाकिस्तान हमारे पास आया है। भारत ने बड़ा दिल दिखाया और शरणागत आए पाकिस्तान को अभयदान दिया कि जाओ, अब नहीं मारेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान को अभयदान दे दिया है भारत ने। सीज फायर हो गया है। अच्छी बात है, युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आतंकी हमला हुआ, अगर भारत में एक भी व्यक्ति की जान गई, अगर भारत में टेररिज्म फैलाया गया, तो फिर ऐसा हाल किया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। और यह पाकिस्तान को समझ में आ गया है। रावलपिंडी तक मारा गया इनको, ऐसा मारा गया कि जीवन में कभी ये काम करने से पहले सोचेंगे, और अगर नहीं सोचा तो फिर से होगा वो जो हुआ। अच्छी बात है, युद्ध विराम हो गया। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे लेकर के जानकारी दी है कि साहब पाकिस्तान ने इसे लेकर आग्रह किया और हमने वो आग्रह स्वीकार कर लिया। चलिए, अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे साहब, बहुत पहले कविता लिखी थी उन्होंने, कहते थे कि साहब युद्ध पर रूसी बम हो या अमरीकी खून तो बहना एक है, जो हम पर बीती बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो फिर जंग भी होगी और उस जंग का असर भी होगा जो हो गया है। अमरीश मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अमरीश, शरणागत आया पाकिस्तान कि साहब युद्ध विराम करते हैं, और उस शरणागत को अभयदान दिया है कि साहब चलो अब नहीं मारेंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है राहुल, एक बड़ी बात ये भी है ना कि पाकिस्तान जो अगली बार सीज फायर नहीं करेगा, अगली बार बेगुनाहों की जान नहीं जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई बार वादे किए हैं, पाकिस्तान से इससे पहले भी सहमति हुई है, और इस बार बीच बचाव में बिचौलिए के रूप में अमेरिका ही आया। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता जरूर की है, लेकिन इस बात में भी कोई नहीं जो आम भारतवासी को ये कह रहा है आखिर पीओके कब आएगा भारत के हिस्से में। क्योंकि भाजपा की ये तो बड़ी रणनीति थी। 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले कहा है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान की ओर से पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान में किए जा रहे ड्रोन हमलों का भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने भी सुबह सुबह खुद दावा किया कि उनके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अगर हम देखें तो अगर जम्मू की घटना के बाद से लगातार दिल्ली में जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, एनएसए अजीत डोभाल साहब हो, या फिर प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह, लंबी बैठक। ठीक है अमरीश, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। एक बार मैं सुना देता हूं ये सीज फायर को लेकर के एक जरूरी ये बयान है, ये सुनते हैं, फिर उसके बाद आता हूं आपके पास। Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The
Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. सीज़फायर हो गया साहब। हाँ अमरीश, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर ठीक है, ये सब बातें बाद में डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ऐसा पाठ पढ़ाया गया है, अगर कुछ किया तो फिर छठी का दूध याद आएगा। ऐसे ही भागना पड़ेगा इधर उधर, और इस बार भागने का मौका नहीं देंगे। अमरीश बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आया है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद, यानी कि कल रात से ये बातचीत चल रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। उधर अगर हम बात करें राहुल, जिस तरीके की गतिविधियां लगातार चलती आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, जो आम देशवासी था उसको भी लग रहा था कि इस बार आर या पार की लड़ाई है, लेकिन शायद अभी समय जो है वो आया नहीं है, और पाकिस्तान को कुछ दिनों के लिए अभी राहत भरी सांसें जो हैं वो मिल रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मार्को रूबियो का भी एक बड़ा बयान आया है, जिन्होंने कहा है पिछले 48 घंटों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, सभी के बीच में वो मैं संपर्क में रहा हूं। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है और न्यूट्रल लोकेशन पर बातचीत शुरू करने पर भी सहमति बनी हुई है। लेकिन अब बात यह है कि भारत जो है वो किन शर्तों पर राजी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से उसी की मांड में जाकर भारत ने बस सबक सिखाया है, सेनाओं ने भी ये दिखाया है कि उनके अंदर कितना पराक्रम है। तो अब ये देखने वाली बात जरूर होगी आगे राहुल कि पाकिस्तान जो है वो किन शर्तों पर भारत के साथ राजी हुआ है, और क्या वो जो सीज़फायर का उल्लंघन लगातार करता रहता है, और जिस तरीके से मैं बताऊं क्या शर्त होगी, मैं बताता हूं अमरीश क्या शर्त होगी, मैं बताता हूं, आपको याद भी दिला देता हूं। 1999 कारगिल व्हाट हैपेंड कि जब इंडिया ने तोलोलिंग फतह किया और उसके बाद में जब इनकी जमकर पिटाई होने लगी, तब भी ये पापा के पास भागे थे। दे वेंट टू देयर फादर, यूएसए गए और वहाँ जाकर के यही नवाज शरीफ का छोटा भाई शहबाज शरीफ है, इनके वहाँ जाकर के हाथ जोड़े थे। आज ये वापस से पहुँचे, सुबह इनकी बात हुई और फिर ये लगातार बातचीत चलती रही और फिर ये मनाने में जुटे रहे भारत को कि साहब मान जाओ मान जाओ मान जाओ, वरना हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और अब ये वापस से वहाँ हाथ जोड़ने का परिणाम है। हम युद्ध चाहते नहीं अमरीश, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो फिट होके जाएंगे, ये मारेंगे। लेकिन राहुल समय अब चुन चुन के मारने का नहीं था। बिल्कुल सही आपने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद भी ये अमेरिका के पास भागे थे, लेकिन 26/11 की अगर हम याद करें तो उस घटना को, या फिर 22 अप्रैल के पहलगाम की घटना को भी देशवासी भूल नहीं सकता है। और इस बार देशवासी जो है वो बिल्कुल इस बात को लेकर देखा जाए तो आपसी सहमति विपक्षी पार्टियों के बीच में भी बनी थी कि सरकार जो चाहे हम उसके साथ हैं। अब ये जो राजनीतिक जो बयानबाजियां आ रही हैं सामने, उसको सरकार कैसे उससे सामना करेगी, ये भी एक बड़ी बात है राहुल। नहीं, किस चीज की राजनीतिक बयानबाजी? अब हो सकता है विपक्ष ये कहे, आपका ये कहने का मतलब है कि विपक्ष ये कह सकता है कि सीज़फायर की जरूरत क्या थी? बिल्कुल नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है राहुल कि विपक्ष को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था और विपक्ष ने उससे कहा, इस बार कहा था कि सरकार जो भी चाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उनके साथ हैं। और इस बात को लेकर पहली बार ऐसा देखने को मिला था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो जब विपक्ष आपके साथ खड़ा है, तो जब इस तरीके की आप अमेरिका आपसे बात करता है, तो उस वक्त क्या आपने विपक्ष को लेकर ये कॉन्फिडेंस जो आपने विपक्ष को लेकर जताया था, आपने विपक्ष को लेकर ये जो सहमति जताई है, या फिर सिर्फ ऊपरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बाद आपने ये निर्णय ले लिया? देयर आर मेनी थिंग्स टू इवैल्यूएट। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति बहुत सारी चीजें अपने तराजू पर रख करके तोलने की जरूरत होती है। युद्ध के हमें फायदे कितने, हमें नुकसान कितने, सामने वाले को तो वो तो वैसे ही मरा देश है, उसको मारने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कई सारी चीजें प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको कि इस वक्त एक बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखा जाने के लिए जरूरी है, और जो सजा
दी जानी थी वो तो हम उसी रात दे चुके थे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और उसके बाद अगर किसी के आग्रह पर, हाथ जोड़ने पर उसे माफ़ किया जा रहा तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिबेट का विषय बचता नहीं। पर फिर भी राजनीति होगी और अब राजनीति का स्कोप खुला है। अब तो पाकिस्तान की पिटाई हो गई, अब जितनी राजनीति करनी करेंगे, होनी चाहिए। तो लगता है अमरीश से हमारा संपर्क कटा है, पर सीज फायर हो गया है। सीज फायर अनाउंस हो गया है। भारत ने सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान की, मैं फिर से कहूं, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी। और क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब दोनों देशों ने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। दुनिया को इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, भयभीत होते हैं कि कहीं एस्केलेशन इतना ना बढ़ जाए कि परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। और परंतु पाकिस्तान के जब आप रावलपिंडी में जाकर के उसकी मांद में घुस के, उसके घर में घुस के, उसके किले में घुस के और फिर उसके बेडरूम में घुस करके आप उसको बम चला के दिखाते हो तो उसको पता चल जाता है हाउ फार दे कैन गो।